किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबुज गुप्ता है और मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से इस पावन अलौकिक श्री आदि कैलाश की यात्रा के सफ़र पे लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ। हर हर महादेव। हम लोग हैं अभी गुंजी से 5 किलोमीटर पहले। अब नाश्ता पानी करके निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। आज दर्शन होंगे आदि कैलाश जी के। उसके बाद हम लोग लौट के यहीं पे आएंगे स्टे करने। फिर कल जाएंगे ओम पर्वत यहीं से। कल ओम पर्वत से आने के बाद फिर हम लगाएंगे धारचूला। धारचूला से नेक्स्ट डे घर। अभी नाश्ता आएगा, नाश्ता करेंगे घर। ये बाइकें खड़ी हैं हमारी। बैग है, पिट्ठू बैग हमारा। ये हमारा होम स्टे है छोटा सा। लोकल ऑर्गेनिक मटर पराठा। ये नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ श्री आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तीर्थयात्रियों के बीच सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आदि कैलाश हिमालय की 5 चोटियों के समूह में दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह अद्भुत दृश्य, आध्यात्मिक वातावरण और दिव्य जुड़ाव के साथ एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री आदि कैलाश वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने कभी निवास किया था और ध्यान किया था। इसमें ओम पर्वत, गौरी कुंड, पार्वती घाटी और अन्य प्रसिद्ध स्थान शामिल हैं। दुनिया भर के तीर्थयात्री अपनी आत्मा की शांति और मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं। छोटा कैलाश हिमालय की गोद में ओम पर्वत के पास उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री आदि कैलाश से जुड़ी कई ऐतिहासिक कहानियाँ श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। इस कथा में कहा गया है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर देवी पार्वती के समर्पण की परीक्षा ली थी। देवी पार्वती भगवान शिव के प्रेम में डूब गईं और उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। हालांकि भगवान शिव विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उनका ध्यान अपनी आध्यात्मिक रुचि पर था। भगवान शिव ने कुछ कठिन कार्य देने का निर्णय लिया और देवी पार्वती को उन्हें पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने सभी परीक्षाएं आसानी से पूरी कर लीं। इस कारण भगवान शिव प्रभावित हुए और उनसे विवाह कर लिया। आदि कैलाश की एक कहानी यह भी है कि भगवान शिव ने ऋषि अष्टावक्र को अपने दिव्य रूप दिखाने के लिए शक्तिशाली नृत्य किया था, जिसे तांडव कहा जाता है। कई भक्तों के अनुसार भगवान शिव के अनुयायी राक्षस रावण ने आदि कैलाश पर लंबे समय तक ध्यान किया। इन विशेष ऐतिहासिक कारणों से आदि कैलाश लोकप्रिय है और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो दुनिया भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पावन आदि कैलाश यात्रा पे। इस यात्रा में मैं आपको बहुत ही सुंदर आदि कैलाश यात्रा अपने YouTube व्लॉग के माध्यम से पूरी कराने और सुंदर दृश्य देने की कोशिश करूँगा, जिसे आपको, मेरे को, दोनों को भगवान महाप्रभु शंकर महादेव की अलौकिक दर्शन होंगे। इस यात्रा में मैं और आप, हम दोनों मिलके बाबा श्री आदि कैलाश की यात्रा पूर्ण करेंगे और मैं आपको पूरी ट्रिप कैसे प्लान करें आदि कैलाश की, वो डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक आइडिया आपको लगेगा कि आदि कैलाश कब
और कैसे जाया जाए, कौन सा महीना बेस्ट रहता है यहाँ जाने के लिए, क्या क्या परमिट और परमिशन लगती हैं यहाँ जाने के लिए, कहाँ रुकना है और क्या क्या अरेंजमेंट आपको लेने जाने चाहिए इस ट्रिप में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं। यह सब कुछ आपको पूरे व्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ इस पावन यात्रा में। हर हर महादेव। तो पहला क्वेश्चन आता है, कैसे जाएं आदि कैलाश। तो इस ट्रिप को आप बाई कार, बाय बाइक और बाय रेंटेड कार से भी जा सकते हैं, जिसे आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बुक कर सकते हैं, या अपनी कार से जाते हैं तो वहाँ जाके भी अपनी कार खड़ी कर दें और वहाँ 4x4 कार बुक करके जाएं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बिकॉज़ रोड बहुत ही ख़राब है वहाँ की और काफ़ी दूर भी है, तो आप थक सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको एंजॉय भी करना है तो कार बुकिंग के द्वारा जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आप एंजॉय कर पाएंगे। कहाँ से जाएं? तो इस ट्रिप को आप 2 रूट के माध्यम से जा सकते हैं। पहला है वाया हल्द्वानी रानीखेत होते हुए भी जा सकते हैं, बाबा नीम करौली होते हुए, और दूसरा ऑप्शन है जैसे हम लोग गए वैसे भी आप जा सकते हैं वाया टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी एंड ऑल। तो बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा अगर आप टनकपुर होते हुए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से पहाड़ का रास्ता भी कम पड़ता है और रोड भी बढ़िया होने के साथ साथ आपको रश नहीं मिलता। बिल्कुल, जो आप दूसरे नीम करौली बाबा होते हुए जाते हैं तो वहाँ रश बहुत देखने को मिलता है, लंबे लंबे घंटों जाम लगे रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप कौन सा महीना बेस्ट है इस ट्रिप के लिए। तो बेस्ट मंथ इस ट्रिप के लिए रहता है मई का, जो इस यात्रा भी स्टार्टिंग पॉइंट भी मई होता है। गवर्नमेंट मई में इस यात्रा को स्टार्ट करती है, क्योंकि बारिश का मौसम अभी आया नहीं होता है, मानसून भी नहीं आता है, तो वहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं रहता बारिश होने से। उसके बाद बारिश भी आती है तो रास्ते काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे हमारे साथ भी हुआ था। जैसे हम घर आ गए थे उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड हो गई थी, रास्ते बंद हो गए थे। तो वहाँ का बेस्ट मंथ रहता है मई का, और इसी मंथ में यात्रा भी स्टार्ट होती है। तो चौथा क्वेश्चन है कि परमिट क्या क्या पड़ेगी ज़रूरत, कौन कौन से परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको सबसे पहले एक इनर लाइनर परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा आपको एक मेडिकली फिट पर्सन होना चाहिए। इसके लिए परमिट की जो इशू अथॉरिटी है वो SDM ऑफिस है धारचूला का। यहाँ पे करंटली कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं है आदि कैलाश का, तो इसके लिए आपको SDM ऑफिस में जाके विज़िट करके ही आप परमिट इशू कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू परमिट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने भी लिया था, जहाँ हम जिस होम स्टे धारचूला में हमने स्टे करा था, तो हमने उनके माध्यम से ही पूरा अरेंजमेंट उन्होंने ही करा था। इसमें हमारे करीब 1000-1500 रुपये खर्च आए थे। हमारी ID प्रूफ लगी थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो वगैरह, तो उन्होंने सारी चीज़ अपने आप अरेंज करके हमें परमिट दे दिए थे। फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ धारचूला से हमने अपना होम स्टे छोड़ा है, तो हमारे पास सारे परमिट थे ऑलरेडी। और इस परमिट की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 4 डेज़। तो 4 डेज़ में आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों दर्शन करके वापस आना होता है। और जगह जगह कई जगहों पे ये परमिट चेक भी होते हैं, आपको एंट्री करानी पड़ती है, और एंट्री कराने का बहुत ज़रूरी है। जितनी जगह एंट्री होंगी आपको एंट्री करानी है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। हमसे क्या हुआ था, हम एक जगह गलती से हम एंट्री कराना भूल गए थे। करीब हम लोग 10-15 किलोमीटर आगे पहाड़ पे चले गए थे। तो वहाँ जब सेकंड उन्होंने परमिट चेक करा तो उन्होंने देखा कि हमारी एक पीछे की एक एंट्री परमिट पास नहीं थी। तो उन्होंने हमें वापस लौटाया कि आप जाइए वहाँ पे और वहाँ एंट्री करवा के फिर वापस आइएगा। तो ऐसा है, वहाँ पे एंट्री आपको करानी है। और दूसरा, फॉरेनर्स के लिए ये अभी परमिशन अलाउड नहीं है, जनरली तो नहीं है। बाकी स्पेशल परमिशन कुछ रेयर केसेस में हो जाती हैं VIP दर्शन के लिए। बाकी आप इस यात्रा को एंजॉय करिए। हर हर महादेव।
ये रूट बहुत बढ़िया था। यहाँ पे बराबर में मेरे लेफ्ट में ये नदी बह रही है, काली नदी है ये भी। यहाँ पे कभी एक शेड आएगा, यहाँ पे हम जब लौटते टाइम हम इस नदी के पास उस शेड पे हमने बाइक अपनी पार्क कर दी थी और हम इस नीचे उतर के, रोड से नीचे उतर के नदी के पास आराम से हम लोग बैठे भजन वजन सुना, अपना थोड़ा बहुत खाया पिया, बहुत देर बैठे रहे वहाँ। काफ़ी ठंडी हवा चलती रही, बड़े आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। अभी वो शेड आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए ये मेरे राइट हैंड साइड में देखिए ये शेड आ रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये वाला शेड। इसके पास हमने बाइक पार्क करके हम लोग यहाँ से नीचे उतर गए थे, अपने आराम से हम लोग बैठे, वो बातें करें, हवा चल रही थी बहुत प्यारी। देखिए कितना सुंदर व्यू है। अब ये वीडियो के माध्यम से आप बस देख सकते हैं, इसको आप फील नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो होके आइए एक बार, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल यहाँ से आने की इच्छा नहीं हो रही थी हम लोगों को, बहुत मज़े आ रहा था। ये देखिए ये वाला शेड है। बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, खूब ठंडी हवा थी। और आप रोड देख रहे हैं, कितनी प्यारी रोड है। ये आदि कैलाश की रोड है, आदि कैलाश गुंजी से आदि कैलाश की जो भी रोड है वो ऐसे ही है, बहुत ही बढ़िया रोड है। कहीं कहीं आपको पैचेस मिलेंगे, कहीं रोड बन रही है या कुछ, वरना अदरवाइज़ यहाँ पूरी रोड ऐसे ही बिल्कुल हाईवे की तरह चिकनी रोड पड़ी हुई थी। ये नई रोड पड़ी थी, वहाँ लोग बता रहे थे कि सर अभी पड़ी है, थोड़े महीनों पहले। ये बहुत ही प्यारी रोड पे, यहाँ आप आसानी से अपनी कार से जा सकते हैं आदि कैलाश तक। बस थोड़ा जो पैच गुंजी का जो 5 किलोमीटर का पैच है वो काफ़ी ख़राब है, वहाँ रोड पड़ रही है अभी, पत्थर वगैरह हैं। बाकी ये रोड तो बहुत बढ़िया है, बस ऊंचाई बहुत है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को चलाने में, थकान बहुत हो जाती है। हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। तीसरे दिन हमने दर्शन करे हैं आदि कैलाश जी के। पहले दिन हम लोगों ने लगाया था धारचूला तक, फिर सेकंड डे हम गुंजी तक गए थे 5 किलोमीटर पहले, आपने ब्लॉग में देखा होगा मेरे। फिर उसके बाद हम लोग गुंजी से आदि कैलाश तीसरे दिन दर्शन करा। अब ये देखिए, बर्फ गिर रही ये है। इस दृश्य का मैं आपको नज़ारा बस यहाँ वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आपको मैं फील करा नहीं सकता हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं ये आदि आँखों से कैलाश, इतना इस टाइम सुंदर लग रहा करेंगे। था, और यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी। बर्फ गिरना चालू हो मैं बोल गया, रहा हूँ वीडियो में बर्फ़ गिर रही है। दर्शन करके तुरंत भागेंगे क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ी ही दूर है। मौसम बिगड़ रहा है। पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि आपको दर्शन करके रुकिएगा नहीं, जब कीजिएगा, मौसम टाइम के हिसाब से बिगड़ने लगेगा। और अभी 11 करीब बजा हुआ है और अभी तो बिहार है। तो यहाँ पे हमारी बाइक रोक के जाएंगे 800 मीटर के बाद, उसके बाद ट्रैकिंग है बाइक रोक। ये सब इसके लिए खाऊंगे, इसका भी है। बहुत ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे शहर। अरे भाई साहब, गजब ठंडा है भाई, गजब ठंडा है। और ये हमारी गाड़ी यहीं पे रुक जाएंगे। चलो चलो आप लगाओ, पर्ची ले लो, पर्ची ले लो, ये पर्ची ले लो भैया। कोई अनु पर्ची रख ले। भैया की बना के दे दो। ओके ओके, आप चलिए आप।
बर्फ गिर रही है। स्नोफॉल मिल गई भाई, खुश होगा। हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश पे। बाइक हमारी वहाँ रोक दी गई। अब हम लोग पैदल यात्रा करके करीब 1.5 किलोमीटर की राइड है, ट्रैक है। ये है आदि कैलाश। अभी दर्शन होंगे। थोड़ा होने वाला कोहरा हुआ है, बादल आए हुए हैं। अभी खुल जाएगा तो। होने वाला है, इधर से छुट रहा है बादल। अभी बादल छटेगा जैसे ही, वैसे ही हमें दर्शन होंगे आदि स्नोफॉल कैलाश। भी दिखा दियो, प्यारी प्यारी हो रही है, धीमी धीमी, बढ़िया स्नोफॉल हो बढ़िया, रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल। खूबसूरत। आया मजा दोस्त। बहुत बेहतरीन। मतलब बता, तू खूबसूरती जो तूने आंखों से देखी, तू कभी बयान नहीं कर पाया किसी को। कभी नहीं। मतलब तू यही कहता रह जाएगा कि वो जाके ही देख सकते हाँ, हैं कि यार। मतलब मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। बता ही नहीं सकते। जो घाटियां पड़ी थी अभी, बिल्कुल हाँ। बर्फ पे लदे हुए पहाड़, ऐसा लग रहा है हाथ से छू लो जैसे। और क्या। और ग्रीनरी भी कितनी ही, ग्रीनरी भी लश ग्रीनरी जिसे हाँ। कहते हैं। अब सांस देख कितनी फूल रही है, कितना कम चले सीधी सीधी रोड पे। चले ही नहीं है ना। बस क्लियर होने ही वाला है, यही चोटी है बस। वाह, बोले बाबा। बस मंदिर आने ही वाला है। ये आगे मंदिर, वो चोटी है। अभी क्लियर होगी, बादल हटेंगे तो अभी दर्शन होंगे। तो चोटी पे ही रुकी हुई है कहानी। श्री आदि कैलाश मंदिर। चंद्रशेखरे रघुपतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुः भवद्दिगं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए इसमें देखिएगा, जो मंदिर के जो ऊपर चोटी है साइड में से देखिए बर्फ गिर रही है, जो जमी हुई थी वहाँ पे वाले हैं दर्शन। बस होने ही वाले साइडों में। हैं। तो यहाँ पे इतना ठंडा हो रखा था, थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।
चलो क्लियर हो, चलो और आए क्लियर बस। थोड़ा कुछ देर में बस दर्शन मिल जाएगी। 10 मिनट। ये जगह स्वर्ग से कम नहीं थी। सुना था मैंने कि स्वर्ग है, लेकिन जब मैं गया वहाँ पे तब मैंने अनुभव किया कि स्वर्ग है। वो चोटी है जो महादेव प्रभु वहाँ बैठे हैं। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ी देर इंतजार करके, अब ये देखिए दर्शन हमें हुए। जैसे ही बादल हटे हमें दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही सुंदर दर्शन थे। हर हर महादेव। आदि कैलाश जी का दर्शन हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो और साफ आ गया, देखो बहुत साफ अन्न देव। हर हर महादेव। जय मेरे भोलेनाथ प्रभु, मेरे बाबा निराले, मेरे भोलेनाथ बाबा। अब हम लोग विदा लेते हैं आदि कैलाश से। हर हर महादेव। जय श्री केदारनाथ, जय श्री आदि कैलाश। चलो बाय।